आज यहाँ पर उपस्थित भक्त सज्जन वृंद और मातृ वृंद, आज इस दीक्षा ग्रहण समारोह में जो लोग दीक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं उनके लिए विशेष रूप से हम कुछ बोलना चाहेंगे। वस्तुतः यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है कि किस प्रकार हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति आचरण करके मृत्यु के समय भगवान कृष्ण का स्मरण करते हुए भगवान के नित्य धाम को प्राप्त होंगे और इस भौतिक संसार के दुख कष्टों से, जन्म मृत्यु जराव्याधि रूपक दुखों से सदा के लिए हम मुक्त होंगे। तो इस उद्देश्य को जो जानते हैं वे साधु संग करते हैं, क्योंकि साधु संग सर्वशास्त्र का है, लवे मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। तो जब सारे शास्त्रों में ये बताया गया है कि व्यक्ति को इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भगवान कृष्ण की भक्ति को प्राप्त होने के लिए साधु संग करना चाहिए, और साधु संग से व्यक्ति सर्व सिद्धि को प्राप्त हो सकता है। तो अब प्रश्न उठता है कि साधु कौन है। साधारणतः लोग समझते हैं कि कोई गेरुआ वस्त्र पहन लेता है, दाढ़ी बाल बढ़ा लेता है तो वो साधु बन जाता है। ये साधु का वेश पहन करके कोई साधु नहीं बनता है। साधु उसको कहा जाता है जो भगवान कृष्ण का भक्त है। तो भगवान श्री कृष्ण इस साधु के संबंध में स्वयं भगवत गीता में कहते हैं कि अपिचेत सुदुराचारो भजन्ते मंग अनन्य भाग साधु एव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थित हो। यहाँ तक कि कोई दुराचारी पुरुष भी अपने दुराचार को त्याग करके यदि अनन्य रूप से, न अन्य अनन्य, और किसी का नहीं, केवल मेरा भजन करता है, भगवान कृष्ण कहते हैं, तो साधु रेव समन्तव्य, उसी को साधु कहा जाना चाहिए। क्योंकि क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति, क्योंकि अति शीघ्र वो धर्मात्मा में परिणत हो जाता है। मेरा भजन करने से वो धर्मात्मा में परिणत हो जाता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार दस्यु रत्नाकर से महान ऋषि वाल्मीकि बने केवल राम नाम के जप से। तो भगवान के नाम की ये महिमा है। जो भगवान के चरणों में आश्रय ग्रहण करता है और उनके नाम का कीर्तन करता है तो अति शीघ्र वो शुद्ध हो जाता है। उसके सारे भौतिक कल्मश पाप नष्ट हो जाते हैं और वो भगवान का महान भक्त बन सकता है। तो ऐसे साधुओं का संग हमें करने पर हम भी साधु बन जाते हैं। चाहे कोई गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, चाहे कोई किसी भी स्थिति में हो, यदि वो ऐसे कृष्ण भक्तों का संग करता है, साधुओं का संग करता है, तो वो भी साधु बन जाता है, वो भी भगवान कृष्ण का भक्त बन जाता है।
इसलिए साधु संघ के महत्व के संबंध में शास्त्रों में ये बार बार बताया गया। और साधु जो हैं उनका क्या कर्तव्य है कि साधनोति साधयति इति साधु, जो स्वयं साधन करते हैं, भक्ति का साधन जो स्वयं करते हैं और दूसरों को सिखाते हैं, दूसरों को करवाते हैं, वही वस्तुतः साधु है। तो साधु संघ से हमें भगवान के संबंध में ज्ञान प्राप्त होता है। जो ऐसे कृष्ण भक्त साधु हैं, जब उनका संग करेंगे तो साधु संग 3 प्रकार का होता है। एक तो साधु संग हम उनकी सेवा करके कर सकते हैं, उनकी कृपा प्राप्त हो सकते हैं साधु की सेवा करके। दूसरा, साधु के उपदेशों को पालन करके हम साधु संग कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी साधुओं की सेवा सभी के लिए उपलब्ध नहीं होती है। इसलिए ये लोग साधुओं के मुख से श्रवण करेंगे भगवान की कथा, उनके उपदेशों को पालन करेंगे अपने जीवन में, तो यही साधु संग है। और जब हम साधुओं के मुख से भगवान की कथा श्रवण करने के लिए लालायित रहते हैं, उत्सुक रहते हैं, तो उनके मुख से भगवान की कथा हमारे श्रवण के भीतर होकर हृदय में प्रविष्ट हो जाती है। जो शुद्ध साधु हैं उनकी कथा हमारे हृदय में प्रविष्ट हो जाती है। यदि कोई शुद्ध साधु नहीं है तो उनकी कथा हृदय में प्रविष्ट नहीं होगी, जिससे हमारा मन हृदय शुद्ध होता है और भगवान में हमारा मन लग जाता है। भगवान की ओर हम आकृष्ट होते हैं, भगवान कृष्ण के प्रति हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है। तो साधु भगवान की कथा कहते हुए जो उपदेश देते हैं कि हमें क्या करना चाहिए भौतिक जीवन में, उनके उपदेशों को अक्षरशः हमें पालन करना चाहिए। तो यही साधु संघ का महत्व है। यदि हम साधुओं का संग कर रहे हैं, उनके उपदेशों को पालन नहीं करते, तो फिर उस साधु संघ से हम लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। और जब हम साधुओं के मुख से भगवान की कथा श्रवण करते हैं, उनके उपदेशों को पालन करते हैं, तो उन साधु के प्रति हमारे हृदय में, हमारे मन में श्रद्धा, प्रेम उत्पन्न हो जाता है। इसलिए हम उन साधुओं के उपदेशों को सदा सर्वदा स्मरण करते रहते हैं। जब साधुओं के प्रति हमारा प्रेम उत्पन्न होता है, उनके उपदेशों के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, तो हम उनके उपदेशों को सदा सर्वदा मन में स्मरण रखेंगे और उसको पालन करने के लिए प्रयास करेंगे। श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज ने उनको प्रथम दर्शन में उपदेश दिया था, जबकि प्रभुपाद उनको पहले से जानते नहीं थे। किसी मित्र के कहने पर गए थे उनके साथ अपने गुरु महाराज से मिलने के लिए। तब तक उनको पता नहीं था कि वो गुरु उनके होंगे, किंतु प्रथम दर्शन में श्री भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनको कहा कि आप वैदिक शास्त्र जो संस्कृत में है उसको अंग्रेजी में अनुवाद करके विदेश में जाकर प्रचार करिए अंग्रेजी भाषा में। तो यद्यपि प्रभुपाद ने तुरंत उनके उपदेशों को पालन नहीं किया, कई वर्ष व्यतीत हो गए
8-10 वर्ष व्यतीत हो गए, फिर भी उन उपदेशों को प्रभुपाद अपने मन में रखते थे, स्मरण रखते थे और सोचते थे कि हम कैसे उनके उपदेशों का पालन हम करेंगे। और जब उनसे दीक्षा ग्रहण की, दीक्षा के बाद तो उनके लिए ये आदेश बन गया, ये उपदेश आदेश बन गया। जबकि श्रील प्रभुपाद को उनके उपदेशों को, इस आदेश को पालन करने के लिए अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। युवावस्था में उन्होंने उपदेश प्राप्त किया था, किंतु वृद्धावस्था में उस उपदेश को पालन करने में वो समर्थ हुए। किंतु इसी के बीच प्रभुपाद उन उपदेशों के बारे में सदा सर्वदा सोचते रहे कि कैसे वो पालन करेंगे। तो यही शिष्य का कर्तव्य है कि गुरु जब उसको उपदेश देते हैं तो वो उसको स्मरण रखता है और पालन करने के लिए प्रयासरत रहता है। तो यही साधु संघ का प्रभाव है, मानसिक अभिनिवेश। मन में गुरु और उनके उपदेशों के प्रति लगाव या उनके प्रति आस्था, ये बहुत आवश्यक है। यही साधु संघ है। तो आज जो लोग दीक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं, ये साधु संघ का प्रभाव है कि आप वो गुरु ग्रहण करने जा रहे हैं। क्योंकि साधु संघ में जब हम कृष्ण कथा श्रवण करते हैं और गुरु के महत्व को समझते हैं, तब हम गुरु ग्रहण करने के लिए चेष्टा करते हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो कि जगत गुरु हैं, क्योंकि सारे ज्ञान भगवान कृष्ण से ही आता है, किंतु वही भगवान श्री कृष्ण जब धरती पर अवतरित होते हैं तो जन समाज को उपदेश प्रदान करने के लिए, आदर्श स्थापित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं गुरु ग्रहण करते हैं। उनको गुरु ग्रहण करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो जगत गुरु है। फिर भी जन समाज को शिक्षा देने के लिए भगवान कृष्ण स्वयं गुरु ग्रहण करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं गुरु ग्रहण करते हैं, क्योंकि गुरु भगवान कृष्ण का प्रतिनिधि होता है इस भौतिक संसार में। हम भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। भगवान कृष्ण का दर्शन ये सहज लभ्य नहीं है। कोई भाग्यशाली व्यक्ति, भाग्यशाली भक्त भगवान कृष्ण का दर्शन कर सकता है इस संसार में, जो शुद्ध भक्त होता है। किंतु सभी भगवान कृष्ण का दर्शन नहीं कर सकते या उनसे उपदेश प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए भगवान कृष्ण के जो शुद्ध भक्त हैं, जो उनके उपदेशों को अपने जीवन में पालन करते हैं और दूसरों को उपदेश देते हैं। दूसरों को उपदेश देना और स्वयं पालन करना ये बहुत आवश्यक है। जो दूसरों को उपदेश देते हैं और स्वयं पालन करते हैं वो आचार्य है। आपने आचरी धर्म अन्य के सिखाए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण जब श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो स्वयं भगवान अपने भक्त के रूप में प्रकट हो रहे हैं संसार के लोगों को भक्ति सिखाने के लिए। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं आचरण करते हैं भक्ति और दूसरों को सिखाते हैं। तो यही आचार्य का काम है।
इसलिए जब हम गुरु ग्रहण करते हैं, जो गुरु भगवान कृष्ण के इस संसार में प्रतिनिधि होते हैं, तो गुरु के मार्गदर्शन में हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं, अपनी साधना ठीक ढंग से कर सकते हैं। इसलिए गुरु की आवश्यकता है जीवन में। गुरु हमें भगवान कृष्ण को प्राप्त होने का मार्ग प्रदर्शन करते हैं। इसलिए गुरु को भगवान का प्रतिनिधि माना गया है, भगवान कृष्ण का प्रतिनिधि है गुरु। इसलिए जब हम गुरु को सेवा के द्वारा, उनके उपदेशों का पालन करने के द्वारा संतुष्ट करते हैं, तब भगवान प्रसन्न होते हैं। यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद। जब गुरु प्रसन्न होते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं। यदि गुरु अप्रसन्न है, प्रसन्न नहीं है, तो व्यक्ति की कोई गति नहीं है। क्योंकि गुरु प्रसन्न नहीं है तो कृष्ण भी प्रसन्न नहीं है, तो उस व्यक्ति की कोई गति नहीं। इसलिए हमें जब गुरु ग्रहण करते हैं, तो दीक्षा को एक साधारण अनुष्ठान नहीं समझना चाहिए। दीक्षा को एक गुरुत्वपूर्ण अनुष्ठान समझना चाहिए, जहाँ पर हम गुरु के साथ सदा के लिए हम बंध जाते हैं। हम गुरु के शिष्य के रूप में हम उनके सेवक बन जाते हैं सदा के लिए, एक जन्म के लिए नहीं, हर जन्म के लिए। चक्षुदान दिलजोई जन्मे जन्मे प्रभु से। तो गुरु ने हमें ये दिव्य ज्ञान प्रदान किया है, जो ज्ञान भगवान कृष्ण से आता है। तो हमारे जो अज्ञान अंधकार में हम भटक रहे थे, तो गुरु हमें दिव्य ज्ञान देकर हमारे चक्षु को उन्मीलित करते हैं, खोल देते हैं, ज्ञान चक्षु को खोल देते हैं, जिससे कि हमारे लिए भगवत प्राप्ति का मार्ग सुगम बन जाता है। इसलिए ये दीक्षा अनुष्ठान जो है, ये हम प्रतिज्ञा करते हैं भगवान के सम्मुख, अग्नि के सम्मुख, गुरु के सम्मुख, वैष्णवों के सम्मुख हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम आज से गुरु के चरणों में अपने को समर्पित करते हैं। और शास्त्र में बताया गया है, दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्णता के करे आत्मसमर्पण। दीक्षा के समय जब भक्त गुरु के चरणों में आत्मसमर्पण करता है, आत्मसमर्पण का अर्थ क्या है कि हे गुरुदेव, आज से मैं आपका हूं, मेरा इस संसार में और कोई नहीं है। तो गुरु के चरणों में आत्मसमर्पण करने का अर्थ है कृष्ण के चरणों में आत्मसमर्पण करना, क्योंकि गुरुदेव कृष्ण के प्रतिनिधि बनकर शिष्य को ग्रहण करते हैं। इसलिए दीक्षा के समय जब शिष्य आत्मसमर्पण करता है गुरु के सम्मुख, तो भगवान श्री कृष्ण उस शिष्य को अपना मान लेते हैं, अपने परिवार के सदस्य मान लेते हैं। तो जब व्यक्ति वैष्णव दीक्षा ग्रहण करता है, तो उस दिन से वो भगवान के परिवार के सदस्य बन जाता है, अपने परिवार का सदस्य नहीं, कृष्ण के परिवार का सदस्य। इसलिए
जो भक्त दीक्षा ले रहा है उसका गोत्र भी बदल जाता है। पहले दूसरा दूसरा गोत्र होता था, दीक्षा के बाद कौन सा गोत्र होगा? अच्युत गोत्र, अच्युत कृष्ण, कृष्ण के गोत्र के बन जाएंगे भक्त लोग। इसलिए अपने परिवार में कुछ अशौच आदि होता है, हमें जो भक्त दीक्षित हैं उनको नहीं लगता है, क्योंकि उनका गोत्र बदल गया है, वो परिवार के गोत्र के नहीं रहे, अच्युत गोत्र कृष्ण के गोत्र के बन गए, कृष्ण के परिवार के सदस्य बन गए। तो ये हमारे लिए महान लाभ है कि हम कृष्ण के परिवार के सदस्य बन जाते हैं दीक्षा के समय। तो भक्त दीक्षा के समय प्रतिज्ञा करता है कि 4 नियमों का पालन करने के लिए। तो ये 4 नियम जो हैं कि मांसाहार नहीं करना और मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करना, जुआ नहीं खेलना और अवैध यौन संबंध, पति पत्नी के अतिरिक्त पर पुरुष या पर स्त्री के साथ यौन संबंध स्थापित न करना, ये 4 नियम जो हैं ये हमें धर्म मार्ग में चलने के लिए प्रेरित करते हैं। जो लोग इन नियमों का पालन नहीं करते हैं वो अधर्म पाप मार्ग में जाते हैं और कली का चला बनते हैं। किंतु दीक्षा ग्रहण करने के उपरांत पहले हमारे अज्ञान सार में जो हो गया हो गया, अब आगे नहीं करना है ये 4 नियमों का पालन करते हुए, ये हम प्रतिज्ञा करते हैं। और उसके साथ साथ हम प्रतिदिन प्रभुपाद जी ने जैसे कहा है कि 16 माला का जप करेंगे, कम से कम जितना अधिक हो सके बहुत अच्छा है। और एकादशी के दिन 25 माला का जप करेंगे कम से कम, जितना अधिक हो जाए तो अच्छा है। तो हम ये प्रतिज्ञा करते हैं। और विशेष रूप से हम जो दीक्षा ग्रहण करने जाते हैं, गुरु की एक प्रामाणिक वैष्णव संप्रदाय का होना चाहिए। हम जिस किसी व्यक्ति को गुरु ग्रहण नहीं कर सकते। शास्त्रों में लिखा है कि हमें गुरु ग्रहण करना चाहिए, इसलिए हम देखते हैं कि लोग जिस किसी व्यक्ति को अपना गुरु मान लेते हैं, क्योंकि उनको कोई ज्ञान नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान, और गुरु कौन है इसके संबंध में भी उनको ज्ञान नहीं है। तो शास्त्रों में लिखा है गुरु ग्रहण करना चाहिए, चलो किसी को भी गुरु ग्रहण कर लो, चाहे वो गुरु पाप कर्म में लिप्त हो या कुछ भी करता हो, मांस मछली खाता हो, कुछ भी करता हो, हम गुरु ग्रहण कर लेते हैं। उससे हमें कोई आध्यात्मिक लाभ प्राप्त नहीं होता है ऐसे गुरु ग्रहण से। बहुत सारे लोगों के कुल गुरु हैं, किसी भी ब्राह्मण से दीक्षा ले लेते हैं, जो ब्राह्मण यहाँ तक कि भगवत भक्त भी नहीं है, नियमों का पालन नहीं करता हो, उससे दीक्षा ले लेते हैं क्योंकि गुरु ग्रहण करना चाहिए। तो ये लोग इतना लाभान्वित नहीं हो सकते। तो शास्त्रों में वर्णन है कि कौन गुरु होने योग्य है। सबसे पहले गुरु को प्रामाणिक वैष्णव संप्रदाय का होना चाहिए। तो कलियुग में 4 प्रामाणिक वैष्णव संप्रदाय है, और जितने संप्रदाय ये सब शास्त्र सम्मत संप्रदाय नहीं है। केवल 4 संप्रदाय शास्त्र सम्मत प्रामाणिक संप्रदाय, ये पद्म पुराण में उल्लेख है। अथ कलो भविष्यन्ति 4 संप्रदायेन
श्री ब्रह्म रुद्र सनका वैष्णवा क्षिति पावन। तो पद्म पुराण में ये भविष्यवाणी की गई है कि कलयुग में 4 प्रामाणिक वैष्णव संप्रदाय होंगे। तो ये 4 प्रामाणिक वैष्णव संप्रदाय कौन कौन है? श्री संप्रदाय, श्री अर्थात लक्ष्मी, लक्ष्मी देवी से एक संप्रदाय प्रारंभ होता है। लक्ष्मी देवी भगवान की पत्नी है, इसलिए लक्ष्मी देवी के अतिरिक्त भगवान के संबंध में कौन अधिक ज्ञान प्रदान कर सकता है? तो लक्ष्मी देवी का जो संप्रदाय है उसको श्री संप्रदाय कहते हैं। उस संप्रदाय के आधुनिक काल के महान आचार्य हैं श्री रामानुजाचार्य। इसलिए रामानुज संप्रदाय के जो वैष्णव हैं ये लोग सब प्रामाणिक वैष्णव हैं और गुरु होने योग्य है। दूसरा संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय, जो ब्रह्मा जी से प्रारंभ होता है संप्रदाय। भगवान कृष्ण ने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को ज्ञान का उपदेश दिया था। ब्रह्मा ने नारद को, नारद ने वास्तव को, इस प्रकार वो ज्ञान की परंपरा हमारे पास आ रही। और इस ब्रह्म संप्रदाय के महान आचार्य हैं श्रीपाद माध्वाचार्य। तो ये माध्वाचार्य संप्रदाय ये भी एक प्रामाणिक संप्रदाय है, जिस संप्रदाय में स्वयं भगवान श्री कृष्ण जब श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसी माध्व संप्रदाय में दीक्षा ग्रहण की थी, क्योंकि उनके गुरु थे ईश्वरपुरी और ईश्वरपुरी के गुरु थे श्री माधवेंद्रपुरी। ये माध्व संप्रदाय के आचार्य थे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में जो लोग आए वो ब्रह्म माध्व गौड़ीय संप्रदाय कहलाए। तो हमारा इस्कन जो है ये ब्रह्म माध्व गौड़ीय संप्रदाय में आता है। तो ये एक प्रामाणिक संप्रदाय है। तीसरा संप्रदाय श्री ब्रह्म रुद्र संप्रदाय। रुद्र अर्थात शिव जी। शिव जी परम वैष्णव हैं, भगवान के परम भक्त हैं और सदा सर्वदा भगवान का नाम जप करते रहते हैं शिव जी। तो शिव जी के माध्यम से जो ज्ञान आता है, क्योंकि शिव जी को भगवान के संबंध में ज्ञान है, इसलिए उनसे जो संप्रदाय आता है उसको रुद्र संप्रदाय कहा गया है। और उस रुद्र संप्रदाय के प्रमुख आचार्य हैं श्री विष्णु स्वामी। और उसी विष्णु स्वामी संप्रदाय में बाद में बल्लभाचार्य उस संप्रदाय में उन्होंने योगदान किया, इसलिए आजकल वो बल्लभ संप्रदाय के नाम से लोग जानते हैं। तो ये एक प्रामाणिक वैष्णव संप्रदाय है। और चौथा संप्रदाय है कुमार संप्रदाय, सनक संप्रदाय, चतुर्कुमार। तो ये चतुर्कुमार से जो संप्रदाय प्रारंभ होता है, इसके संप्रदाय के मुख्य आचार्य हैं निम्बार्काचार्य। इसलिए निम्बार्क संप्रदाय ये भी एक प्रामाणिक संप्रदाय है। तो कलयुग में ये 4 संप्रदाय प्रामाणिक संप्रदाय, और जितने भी संप्रदाय सब मनगढ़ंत संप्रदाय हैं, ये सब कोई प्रामाणिक नहीं है। इसलिए दिव्य ज्ञान, भगवान के संबंध में दिव्य ज्ञान केवल इन 4 संप्रदायों से हम प्राप्त हो सकते हैं। किंतु विशेष रूप से इन 4 संप्रदायों में ये ब्रह्म माध्व गौड़ीय संप्रदाय को सर्वश्रेष्ठ कहा गया,
क्योंकि इसी संप्रदाय में स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने दीक्षा ग्रहण की थी। और केवल इतना ही नहीं, श्री चैतन्य महाप्रभु ने अन्य 3 संप्रदायों का जो सार वस्तु है, उन सार वस्तुओं को इसी संप्रदाय में ग्रहण भी किया, ब्रह्म माध्व गौड़ीय संप्रदाय में। ये ब्रह्म माध्व गौड़ीय संप्रदाय की 2 सार वस्तुएं हैं और अन्य 3 संप्रदाय की 6 सार वस्तुएं हैं, 2-2 करके। इसलिए ब्रह्म माध्व गौड़ीय संप्रदाय में 8 सार वस्तुएं हैं। चैतन्य महाप्रभु ने इसको ग्रहण किया है। इसलिए जो ब्रह्म माध्व गौड़ीय संप्रदाय में दीक्षा ग्रहण करते हैं, अन्य 3 वैष्णव संप्रदायों का सार इसी संप्रदाय में प्राप्त हो जाता है। ये गौड़ीय ब्रह्म माध्व गौड़ीय संप्रदाय की ये महिमा है। तो हम अब विस्तार पूर्वक बताएंगे कि चैतन्य महाप्रभु ने क्या क्या सार वस्तुएं उन्होंने ग्रहण की है दूसरे संप्रदायों से, जो हमारे संप्रदाय में भी है। तो हम माध्वाचार्य संप्रदाय, जो हमारा अपना संप्रदाय है, इस संप्रदाय की 2 सार वस्तुएं हैं। क्या है कि केवल अद्वैत निरसन। आप लोग जानते हैं कि ये वैष्णव संप्रदाय के आचार्यगण आविर्भूत होने से पहले शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य, जो शिव जी के अवतार थे, आदि शंकराचार्य, भगवान ने उनको भेजा था इस संसार में आदि शंकराचार्य के रूप में, लोगों को वेद मार्ग में लाने के लिए। क्योंकि शंकराचार्य आने से पहले बौद्ध धर्म पूरे भारत में बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ था। क्योंकि बुद्धदेव जब आए थे, जबकि वो स्वयं भगवान हैं, किंतु उन्होंने शून्यवाद का प्रचार किया, निराकारवाद का प्रचार किया। क्योंकि लोग वेदों के आधार पर पशु बलि देते थे और कहते थे कि वेदों में है, हम दे रहे हैं। इसलिए पशु बलि बंद करने के लिए भगवान आए बुद्धदेव के रूप में और वेदों को अस्वीकार कर दिया। इसलिए अस्वीकार किया क्योंकि पशु बलि उनको बंद करना था और लोग वेदों का उदाहरण दे रहे थे, किंतु वह वास्तविक धर्म मार्ग नहीं था। बुद्धदेव ने जो मार्ग का प्रचार किया वो वास्तविक धर्म मार्ग नहीं, वो शून्यवाद है। उसमें भगवान को नहीं मानते हैं, वेदों को नहीं मानते हैं बौद्ध धर्म में, किंतु वो समय की आवश्यकता थी। लोगों को पशु बलि बंद करने के लिए लोग वेदों का नाम ले रहे थे, इसलिए बुद्धदेव ने इसको अस्वीकार किया था और पशु बलि बंद हो गया। और बुद्धदेव का क्या मुख्य उपदेश था? अहिंसा परमो धर्म, कि अहिंसा ही परम धर्म है और कोई धर्म नहीं। किंतु ये ठीक नहीं था। अहिंसा ठीक है, किंतु वेदों को अस्वीकार करना, भगवान को अस्वीकार करना, ये ठीक नहीं था। इसलिए भगवान ने शिव जी को भेजा शंकराचार्य के रूप में, और शंकराचार्य ने निराकारवाद का प्रचार किया, मायावाद का प्रचार किया। क्योंकि लोगों को वेद मार्ग में लाना था, इसलिए शंकराचार्य जब आए उन्होंने कहा कि नहीं, वेद हैं, भगवान है। बुद्धदेव ने अस्वीकार किया था वेदों को और भगवान को। शंकराचार्य ने कहा कि वेद हैं, भगवान है, किंतु भगवान का रूप नहीं। ये शून्यवाद और निराकारवाद ये एक जैसा था, क्योंकि
बुद्धदेव ने प्रचार किया, सब शून्य है, कोई भगवान नहीं है, कुछ नहीं है, वेद नहीं है, कुछ नहीं है। तो शंकराचार्य ने कहा कि नहीं, वेद है, भगवान है, किंतु भगवान का रूप नहीं है। तो ये शून्यवाद से थोड़ा मिलता जुलता है, किंतु वो भी ठीक नहीं था। शंकराचार्य ने जो प्रचार किया वो भी ठीक नहीं था। केवल लोगों को वेद मार्ग में लाने के लिए, भगवत मार्ग में विश्वास उत्पन्न करने के लिए उन्होंने इस प्रकार का प्रचार किया। किंतु अंत में शंकराचार्य ने क्या उपदेश दिया था कि भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मत। ये उनका अंतिम उपदेश था कि ये सब जो हमने बताया ये सब ठीक नहीं है, गोविंद का भजन करो, कृष्ण का भजन करो। किंतु उनके अनुयायी लोग समझ नहीं पाए उनके उपदेशों को। जो भी हो, तो लोग ये निराकारवाद, मायावाद इतना फैल गया चारों ओर, और बौद्ध धर्म को हटा दिया शंकराचार्य ने, भारत से भेज दिया बाहर। किंतु ये भी ठीक नहीं था, शंकराचार्य ने जो प्रचार किया ये भी ठीक नहीं था। इसलिए भगवान ने वैष्णव आचार्यों को भेजा, विष्णु स्वामी, माध्वाचार्य। तो माध्वाचार्य से बहुत शक्तिशाली थे। ये कहा जाता है कि ये पवन देव के अवतार थे, बहुत बलशाली थे। और उन्होंने इस निराकारवाद का खंडन किया। शंकराचार्य ने कहा कि सब कुछ एक है, एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति। ये शंकराचार्य का मतवाद था कि सब ब्रह्म है और कोई द्वितीय नहीं है। किंतु जब मध्वाचार्य आए, उन्होंने कहा कि नहीं, एक नहीं, दो। शंकराचार्य कह रहे थे सब एक है, मध्वाचार्य ने कहा कि नहीं, एक नहीं, दो है। दो क्या है? एक भगवान है और दूसरा भक्त है। इसलिए अद्वैतवाद को उन्होंने खंडन किया मध्वाचार्य ने। वो हमारे संप्रदाय के आचार्य मध्वाचार्य। और इसके साथ साथ उन्होंने और क्या किया? कृष्ण मूर्ति नित्य जानी श्रद्धा सेवन, कि भगवान कृष्ण के विग्रह वो नित्य है। ये जानकर श्रद्धापूर्वक भगवान के विग्रह की सेवा करना, ये माध्वाचार्य का सार। स्वयं माध्वाचार्य कृष्ण विग्रह की सेवा कर रहे थे उडुपी में। अभी भी वो कृष्ण विग्रह हैं जिनको उन्होंने प्राप्त किया था। तो इसलिए हमारे इस माध्वाचार्य संप्रदाय में विग्रह सेवा और अद्वैतवाद का खंडन, भक्त और भगवान में जो संपर्क है ये स्थापित है। ये हमारे माध्वाचार्य संप्रदाय के दो सार वस्तु। तो ये तो हमारे संप्रदाय में है ही। श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानुज संप्रदाय से दो सार वस्तुएं ग्रहण की। वो क्या है कि शुद्ध भक्ति और वैष्णव सेवा, ये रामानुज संप्रदाय में प्रमुख अंग है। शुद्ध भक्ति का आचरण करना और वैष्णवों की सेवा करना। तो चैतन्य महाप्रभु ने इन दोनों चीजों को ग्रहण किया अपने इस संप्रदाय में, ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय। तो हमारे संप्रदाय में भी शुद्ध भक्ति का प्रचार होता है और वैष्णवों की सेवा का भी हम उपदेश देते हैं। और तीसरा जो संप्रदाय है रुद्र संप्रदाय, विष्णु स्वामी संप्रदाय या वल्लभ संप्रदाय, उस संप्रदाय में दो सार वस्तुएं हैं। एक है कि एकांत श्री कृष्ण आश्रय, इसलिए उनका मंत्र है श्री कृष्ण शरणं मम।
वो श्री कृष्ण की पूजा करते हैं वल्लभ संप्रदाय में। केवल श्री कृष्ण की सेवा करते हैं और अपने को कृष्ण का ही मानते हैं। तो इस सार को भी चैतन्य महाप्रभु ने ग्रहण किया हमारे इस संप्रदाय में। हम भी भगवान कृष्ण की शरण में जाते हैं, उनका आश्रय ग्रहण करते हैं। और दूसरा सार राग मार्ग भक्ति। तो भगवान कृष्ण की सेवा प्रेम पूर्वक करना, प्रेममयी सेवा, ये विष्णु स्वामी संप्रदाय का एक महत्व है। वो प्रेम पूर्वक कृष्ण की सेवा करते हैं। आप जाएंगे नाथ द्वारा, श्रीनाथ जी की सेवा वहाँ होती है, बहुत प्रेम पूर्वक वहाँ सेवा करते हैं भगवान की। तो चैतन्य महाप्रभु ने इसको भी ग्रहण किया हमारे संप्रदाय में कि भगवान कृष्ण की सेवा प्रेम पूर्वक करनी चाहिए। ये ड्यूटी मानकर नहीं, प्रेम पूर्वक करनी चाहिए। और उसके साथ भगवान कृष्ण के चरणों में अपने को समर्पित करना, आत्मसमर्पण करना। हे कृष्ण, आप मेरे एकमात्र आश्रय हैं और इस संसार में आपके अतिरिक्त मेरा और कोई नहीं है। जब तक ये भाव नहीं आएगा तब तक हम कृष्ण के चरणों में एकांत रूप से आश्रय ग्रहण नहीं कर सकते। क्योंकि भौतिक संसार में हमारी आसक्ति बनी रहती है, अपने शरीर के प्रति आसक्ति, अपने परिवार के प्रति आसक्ति, पुत्र कन्याओं के प्रति आसक्ति, पति पत्नी के प्रति आसक्ति, आत्मीय स्वजनों के प्रति आसक्ति। और यही आसक्ति हमें इस भौतिक संसार में बांध कर रखती है। हम मुक्त नहीं हो सकते, कृष्ण के चरण में अपने को समर्पित नहीं कर सकते इस आसक्ति के कारण। जब तक भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति नहीं होगी तब तक हम इस आसक्ति को त्याग नहीं सकते। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने दो सार वस्तुओं को उन्होंने ग्रहण किया हमारे संप्रदाय में। और चौथा संप्रदाय निम्बार्क संप्रदाय से चैतन्य महाप्रभु ने दो सार वस्तुएं ग्रहण की। एकांत राधिकाश्रय, ये निम्बार्क संप्रदाय का मूल है। श्रीमती राधा रानी के भक्त होते हैं, एकांत रूप से राधा रानी के आश्रय ग्रहण करते हैं। और गोपी भाव, गोपी भाव में सेवा। इस प्रकार राधा रानी की सेवा गोपियां करती हैं, तो उसी भाव से ये श्रीमती राधा रानी और कृष्ण की सेवा करते हैं। तो ये राधा भाव का प्रचार ये वस्तुतः निम्बार्क संप्रदाय की देन है। अवश्य जब श्री चैतन्य महाप्रभु आए, यद्यपि उन्होंने ये ग्रहण किया ये दो सार वस्तुओं को और हमारे संप्रदाय में इसको आत्मसात किया, तो हमारे संप्रदाय का जो देन है, हम न तो केवल कृष्ण की पूजा करते हैं और न केवल राधा रानी की पूजा करते हैं। हमारी पूजा पद्धति युगल उपासना पद्धति है। हम राधा कृष्ण दोनों की पूजा करते हैं। इसलिए हमारे संप्रदाय में ये राधा कृष्ण की सेवा है। हम राधा कृष्ण के चरणों में शरण ग्रहण करते हैं, अकेले कृष्ण की नहीं है या राधा रानी की नहीं, दोनों की। हम दोनों के भक्त हैं, राधा कृष्ण के। तो इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस संप्रदाय में सब कुछ अंतर्भुक्त कर दिया है। तो जो इस संप्रदाय में दीक्षा ग्रहण करते हैं उनके लिए कोई अभाव नहीं है, सब कुछ उपलब्ध है इस संप्रदाय में। इसलिए
जो लोग संप्रदाय में दीक्षा ग्रहण करते हैं वो बहुत भाग्यशाली है। ये चैतन्य महाप्रभु की बहुत बड़ी कृपा कि चैतन्य महाप्रभु ने इन सारी चीज़ों को अंतर्भुक्त कर दिया इस ब्रह्म माध्य गौड़ीय संप्रदाय में। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव का जो उद्देश्य था, इस कलयुग में हरिनाम संकीर्तन का प्रवर्तन करने के लिए, तो हर कलयुग में भगवान आते हैं ये हरिनाम संकीर्तन प्रवर्तन करने के लिए, क्योंकि कलयुग का युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन। कली कालेर धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन। तो हर कलयुग में हरिनाम संकीर्तन करने के लिए भगवान का कोई न कोई अवतार आता है। किंतु इस कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु ने आकर जो हरिनाम प्रदान किया, ये विशेष महत्व वहन करता है। श्री चैतन्य महाप्रभु आविर्भूत होने से पहले गोलक वृंदावन में सोचते हैं कि कलयुग में नाम संकीर्तन का मेरा कोई भी अवतार कर सकता है, किंतु मेरे बिना आमा बिना अन्य नारे ब्रज प्रेम दीते। तो मेरे बिना, मेरे अतिरिक्त भगवान कृष्ण सोच रहे थे नाम संकीर्तन ये तो कोई भी मेरा अंश कर सकता है, किंतु आमा बिना अन्य नारे ब्रज प्रेम दीते, मेरे अतिरिक्त और कोई ब्रज प्रेम प्रदान नहीं कर सकता। इसलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जब अवतरित हुए तो उन्होंने केवल हरिनाम संकीर्तन का प्रवर्तन नहीं किया, इस हरिनाम संकीर्तन के साथ साथ उन्होंने ब्रज प्रेम भी प्रदान किया। ये चैतन्य महाप्रभु का विशेष अवदान जो दूसरे कलयुग में लोगों को प्राप्त नहीं होता है, ये कृष्ण प्रेम केवल इसी कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के कारण ये कृष्ण प्रेम को हम केवल हरिनाम संकीर्तन से प्राप्त हो सकते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जब प्रेम नाम संकीर्तन कर रहे थे, जो कोई भी एक बार श्रवण करता था चैतन्य महाप्रभु के मुख से, वो कृष्ण प्रेम में विह्वल हो जाता था। वो व्यक्ति जब अपने गांव में जाकर हरिनाम संकीर्तन करता था, उसके मुख से गांव के लोग श्रवण करते थे, वो सभी कृष्ण प्रेम में विह्वल हो जाते थे। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने इस हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से समग्र दक्षिण भारत के लोगों को वैष्णव बना दिया था और उनको कृष्ण प्रेम प्रदान किया था। इसलिए हरिनाम संकीर्तन चैतन्य महाप्रभु के द्वारा प्रवर्तित हरिनाम संकीर्तन ये कृष्ण प्रेम प्रदान करने में समर्थ है। और ये हमारा परम सौभाग्य है कि हम श्री चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में दीक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं और इस हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से कृष्ण प्रेम को प्राप्त होने का अधिकारी बन रहे हैं। तो ये हरिनाम संकीर्तन केवल प्रेम को प्रदान नहीं करता है, इससे और भी कई उपकार साधित होते हैं। जब हम हरिनाम संकीर्तन करते हैं, ये हरिनाम संकीर्तन का मुख्य फल है कृष्ण प्रेम को प्राप्त होना। इसके साथ साथ कुछ आनुषंगिक फल भी हम प्राप्त होते हैं। वो क्या है कि हरिनाम संकीर्तन से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। विगत जन्मों के जो पाप
कर्म के फल हैं ये हरिनाम संकीर्तन से नष्ट हो जाते हैं। और उसके साथ साथ यदि हम किसी साधु महात्मा के चरणों में अपराध करते हैं तो अपराध से मुक्त होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उस साधु महात्मा के पास जाकर क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे हम कभी वैष्णव अपराध करते हैं तो हमें तुरंत ये करना चाहिए, वैष्णव के पास जाकर क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। और कभी कभी होता है कि वो वैष्णव या साधु हमारे व्यवहार से इतने माने क्रोधित हो जाते हैं कि हम क्षमा प्रार्थना करने पर भी वो हमें क्षमा प्रदान नहीं करते। तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे? हरिनाम का आश्रय ग्रहण करेंगे। पहले हम प्रयास करेंगे क्षमा प्रार्थना करके उनको संतुष्ट करने के लिए, किंतु वो साधु वैष्णव यदि संतुष्ट नहीं हुए तो हम हरिनाम का आश्रय ग्रहण करेंगे। और हरिनाम से अपराध से हम क्षमा प्राप्त हो सकते हैं। हरिनाम प्रभु हमें क्षमा कर सकते हैं। और ये हरिनाम संकीर्तन जो व्यक्ति करता है उसके चारों तरफ एक सुरक्षा वलय की सृष्टि होती है। अर्थात कोई भूत प्रेत या कोई जैसे मंत्र तंत्र करके किसी का अनिष्ट करना चाहता है, क्योंकि जो तंत्र साधक हैं वो भी मंत्र उच्चारण करते हैं, तंत्रिक मंत्र होता है किसी का अनिष्ट करने के लिए। और भूत प्रेत भी किसी पर सवार हो जाते हैं। तो यदि कोई हरिनाम संकीर्तन कर रहा है, ना तो उसके पास कोई भूत प्रेत आएगा या कोई तंत्र मंत्र उसके ऊपर काम करेगा, कुछ काम नहीं करेगा। ये हरिनाम जप का महात्म्य है। इस पर हमारा दृढ़ विश्वास होना चाहिए। कभी कभी लोगों का मंत्र तंत्र पर अधिक विश्वास होता है, हरिनाम पर विश्वास नहीं होता। ये उनका दुर्भाग्य है। तो ये जो वस्तुतः भगवान का नाम कीर्तन करता है उस पर कलयुग का प्रभाव भी नहीं पड़ता है, किंतु कभी कभी देखा जाता है कि कोई भक्त बना है, दीक्षा ली है, हरिनाम कर रहा है और कली का चेला बना हुआ है, कली का काम कर रहा है। इसका अर्थ है कि उसका नाम जप ठीक नहीं हो रहा है। यदि हम नाम जप ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं तो फिर हम कली का चेला बन सकते हैं, कली का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ सकता है। तो नाम जप को ठीक करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश दिया है, तृणादपि सुनीचेन तरोरीव सहिष्णुना अमानीना मानदेन कीर्तनीय सदा है। तो वही व्यक्ति भगवान का नाम कीर्तन सदा सर्वदा कर सकता है, क्योंकि हम लोगों का भगवान के नाम में रुचि नहीं है, इसलिए हम सदा सर्वदा भगवान के नाम कीर्तन नहीं कर सकते। हम तो सोचते हैं कैसे 16 माला समाप्त होगा, माला रख देने से फिर हम थोड़ा आश्वस्त हो जाएंगे, क्योंकि नाम जप में रुचि नहीं है।
हम नियम में बंधे हैं इसलिए कर रहे हैं, किंतु हरिनाम कीर्तन करने का लाभ है कि हमारा हृदय जैसे शुद्ध होता जाएगा, हमारे पाप कर्म जैसे नष्ट होते जाएंगे, तो हरिनाम के प्रति हमारी रुचि उत्पन्न होती जाएगी और कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम उत्पन्न होता जाएगा, उनके प्रति आसक्ति बढ़ती जाएगी। ये उसका लक्षण है। किंतु यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो फिर कली का प्रभाव आ सकता है। इसलिए भक्त को सदा सर्वदा कभी भी मन में अहंकार को स्थान देना नहीं चाहिए। सदा सर्वदा नम्र बनकर गुरु वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए, सभी की कृपा प्रार्थना करनी चाहिए, सहिष्णु बनना चाहिए। कभी कभी बिना दोष के लोग हमें दोष देते हैं, उसको सहन करना चाहिए, और कोई उपाय नहीं है, तो सहन करना पड़ेगा। तो नम्र बनना और सहिष्णु होना, अपने लिए सम्मान की आशा नहीं करना, दूसरों को सम्मान प्रदान करना, तब हमारा हरिनाम कीर्तन ठीक ढंग से हो सकता है। इस स्थिति में तो ये हरिनाम संकीर्तन सारे वेदों का सार है। वेदों में तरह तरह के कर्मकांड विधि आदि वर्णन किए गए, और लोग कर्मकांड में अधिक विश्वास करते हैं क्योंकि वो वेदों में वर्णित है। कर्मकांड में अधिक विश्वास करते हैं, हरिनाम में उनका विश्वास नहीं है। किंतु हरिनाम ये सर्व सिद्धि प्रदायक, ये हम नहीं जानते। जब बलि महाराज यज्ञ कर रहे थे और भगवान वामन देव आए बलि महाराज से दान ग्रहण करने के लिए त्रिपाद भूमि, और हम जानते हैं कि किस प्रकार बलि महाराज ने अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया भगवान वामन देव को, और भगवान वामन देव ने बलि महाराज को सुतल लोक में भेज दिया, जहाँ इंद्र से भी बढ़कर ऐश्वर्य उपलब्ध था। अभी भी बलि महाराज वहाँ राज कर रहे हैं। उसके पश्चात भगवान वामन देव ने बलि महाराज के गुरु शुक्राचार्य से पूछा कि शुक्राचार्य, बलि महाराज जो अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, हम आए उनसे दान मांगने के लिए, और बीच में ये सब घटना घटित हुई, बलि महाराज अब चले गए सुतल के, उनका यज्ञ पूरा नहीं हुआ है। तो ये जो बाधा उत्पन्न हो गई यज्ञ में, तो यज्ञ को पूरा करने के लिए अब क्या करना चाहिए? भगवान स्वयं पूछते हैं शुक्राचार्य से। तो शुक्राचार्य से कहते हैं कि मंत्रतः तंत्रतः छिद्रम, क्योंकि जब हम कर्मकांड विधि करते हैं और मंत्र उच्चारण करते हैं, मंत्र में भी गलती हो सकती है, उच्चारण में, विधि विधान में गलती हो सकती है, और जब गलती होगी उसका फल नहीं मिलेगा। अब मंत्र उच्चारण में गलती हो गई, विधान में गलती हो गई, उसका फल, यज्ञ का फल नहीं मिलेगा। तो उस स्थिति में उसको पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए? भगवान वामन देव जब पूछ रहे हैं शुक्राचार्य को, शुक्राचार्य कह रहे हैं कि नाम संकीर्तन, तब आपका नाम संकीर्तन ही जो भी अभाव रह गया मंत्र उच्चारण में या अनुष्ठान में, आपका नाम संकीर्तन उसको पूरा कर देगा। इसलिए नाम संकीर्तन सर्वश्रेष्ठ कहा गया। यदि हम अनुष्ठान, वैदिक अनुष्ठान नहीं भी करते हैं, केवल नाम संकीर्तन मात्र से
हम सब कुछ सिद्धि को प्राप्त हो सकते हैं। किंतु लोगों का आकर्षण है वैदिक कर्म कांडों के प्रति, लोग आकर्षित होते हैं इसलिए करते हैं, किंतु मुख्य है नाम संकीर्तन। हाँ, कभी कभी हम लोग जाते हैं तीर्थ स्थान में। तीर्थ स्थान में इसलिए जाते हैं, तीर्थ करने जाते हैं। हम सोचते हैं कि तीर्थ स्थान में जाएंगे, तीर्थ जल में स्नान करेंगे, हमारा सब पाप दूरीभूत हो जाएगा, इसलिए हम जा रहे हैं। और वहाँ से आने के बाद क्या करते हैं? फिर पाप कर्म करते हैं। पाप कर्म को से मुक्त होने के लिए जाते हैं तीर्थ करने, वहाँ से आने के बाद फिर पाप कर्म में प्रवृत्त होते हैं। किंतु यदि कोई नाम संकीर्तन भगवान का करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तब नाम संकीर्तन करते हैं तो हमारे पाप तो नष्ट हो जाते हैं, पाप का बीज भी नष्ट हो जाता है। पाप बीज क्या है? पाप करने की जो प्रवृत्ति है उसको पाप बीज कहा जाता है। वो बीज भी नष्ट हो जाता है, अर्थात फिर हम पाप कर्म करने में प्रवृत्त नहीं होते। सारे तीर्थों का फल एक साथ हमें नाम संकीर्तन से ही मिल जाता है। यदि कोई नाम संकीर्तन कर रहा है उसको तीर्थाटन करने की आवश्यकता भी नहीं। और ये नाम संकीर्तन समस्त प्रकार के पुण्य कार्यों से श्रेष्ठ है। ये पुण्य कार्य नहीं है, उनसे श्रेष्ठ है। ये एक नाम अपराध में आता है, 8 नंबर नाम अपराध, कि हरिनाम संकीर्तन को वेदों में वर्णित कर्मकांड के समान समझना ये अपराध माना गया। और भगवान कृष्ण ने इस उनके दिव्य नाम में अपनी सारी शक्तियां भर दी है। नामनंग अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति सत्रार्पित नियमित स्मरणे न काल एतादृशी तव कृपा भगवान ममापि दुर्दैवं ईदृशं जनिनान। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हरिनाम संकीर्तन में हमारा अनुराग नहीं है, यद्यपि भगवान ने अपने नाम में अपनी सारी शक्तियां भर दी। और इस हरिनाम संकीर्तन में कोई स्थान काल पात्र को नहीं देखा जाता। तो भगवान ने इतनी सारी सुविधाएं हमारे लिए कर दी हैं, फिर भी हम आकृष्ट नहीं होते हैं इस हरिनाम संकीर्तन के प्रति। ये हमारा दुर्भाग्य है। और ये हरिनाम संकीर्तन हमें मुक्ति प्रदान करने में भी समर्थ है। मुक्ति क्या, जब प्रेम प्रदान कर रहा है ये हरिनाम संकीर्तन, कृष्ण प्रेम को प्राप्त होने का अर्थ है कृष्ण को प्राप्त होना, तो मुक्ति तो उसके सामने तुच्छ है। फिर भी जो मुक्ति चाहते हैं उनको मुक्ति भी मिल जाएगा ये भगवान के नाम संकीर्तन से। और ये दिव्य नाम और भगवान कृष्ण, भगवान और भगवान के दिव्य नाम में कोई अंतर नहीं है। और ये परम आश्रय है दिव्य नाम। तो इस प्रकार इसलिए हमें हरिनाम संकीर्तन पर बल देना चाहिए। और ये हरिनाम दीक्षा है, ये जो पहली दीक्षा है हरिनाम दीक्षा, तो ये हरिनाम कीर्तन करने का हम अभ्यास करते हैं।
किस प्रकार हम शुद्ध रूप में भगवान का नाम कीर्तन कर सकें, जिससे कि भक्ति मार्ग में हम आगे बढ़ सकते हैं और कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। किंतु हरिनाम करते समय भगवान के नाम के प्रति जो अपराध हैं, 10 नाम अपराध हैं, उससे बचना चाहिए। तो ये 10 नाम अपराध क्या क्या हैं, एक एक करके बताइए। हाँ, तो इस भगवान के पवित्र नाम के प्रचार में जो लोग जीवन को उत्सर्गीकृत किए हुए हैं, ऐसे वैष्णवों की निंदा करना, ये प्रथम नंबर नाम अपराध है और भक्त को इससे बचना चाहिए कि भक्त वैष्णवों की निंदा नहीं करनी चाहिए। दूसरा, तो जैसे शिव ब्रह्मा आदि देवतागण हैं, यदि कोई कहेगा, सोचेगा कि ये तो कृष्ण के नाम के समान है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, दूसरे देवा देवी के भक्त हैं, उनका नाम लेते हैं, और कोई सोचेगा कि ये तो भगवान कृष्ण के नाम के समान है, तो इनका नाम लेने से चलेगा। तो कोई दुर्गा का नाम, कोई शिव जी का नाम, कोई ब्रह्मा का नाम, कोई दूसरे देवी देवताओं के नाम लेते हैं, तो ये अपराध माना गया है। कृष्ण नाम के साथ इसको समान मानना, देवी देवताओं के नाम को, ये अपराध माना गया है। और ये भी स्वतंत्र नहीं है भगवान से, क्योंकि ये भगवान के द्वारा प्रदत्त नाम, इसलिए देवी देवताओं का नाम भगवान से स्वतंत्र नहीं है, अलग नहीं है, और समकक्ष भी नहीं है, समान भी नहीं है भगवान के नाम के साथ। और तीसरा, तो ये जब हम गुरु ग्रहण करते हैं और जन्म जन्मांतर के लिए गुरु हैं, और गुरु ग्रहण करने का उद्देश्य उनके उपदेशों का पालन करते हुए हम कैसे भगवान कृष्ण को प्राप्त होंगे। और यदि हम गुरु के आदेश को नहीं मानते हैं तो ये बहुत बड़ा अपराध है। और ऐसे अपराध करने वाला व्यक्ति, वो आगे बढ़ना तो दूर की बात है, वो हर तरह के अनिष्ट का सामना उसको करना पड़ेगा। जैसे शास्त्रों में बताया गया है, किसी महान व्यक्ति का जब हम अपमान करते हैं, आयु श्रिय जशो धर्म लोकानंग आशीष एव च हंति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसा महत अतिक्रम। तो महान व्यक्ति की अवमानना करने पर सबसे पहले आयु क्षीण हो जाती है, उसका ऐश्वर्य धन संपत्ति नष्ट हो जाता है, उसका धर्म नष्ट हो जाता है, और जो भी आशीष आशीर्वाद उसको प्राप्त है सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसलिए गुरु के आदेश के अवमानना से बचना चाहिए। और शिष्य को तो गुरु के आदेश के पालन करने के लिए अपना सब कुछ त्याग देना चाहिए, तब गुरु जब संतुष्ट होंगे तो कृष्ण भी संतुष्ट होंगे। और ऐसे इतिहास में बहुत सारे उदाहरण हैं, हम अब विस्तार पूर्वक नहीं जा रहे हैं क्योंकि समय बहुत हो गया है। तो ये ध्यान देना चाहिए, और गुरु को एक साधारण मनुष्य नहीं समझना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ दूसरे लोग जो करते हैं गुरु भी तो वही करता है, वो साधारण मनुष्य है।
इसलिए गुरु के प्रति साधारण मनुष्य बुद्धि आने पर हम गुरु के उपदेशों को या आदेश को पालन नहीं कर सकते। जब गुरु के प्रति भगवत बुद्धि आएगी, गुरु भगवान नहीं है किंतु शिष्य के लिए और गुरु को भगवान के सम्मान देना चाहिए। जैसे हम भगवान के आदेश को अमान्य नहीं कर सकते, उसी प्रकार गुरु के आदेश को भी हम अमान्य नहीं कर सकते। तो इसलिए गुरु को साधारण मनुष्य समझकर ऐसी भूल नहीं करना। चतुर्थ अपराध वैदिक शास्त्र या उनके समर्थित शास्त्रों की निंदा करना। तो वैदिक शास्त्रों की निंदा वही करते हैं जो भगवान पर विश्वास नहीं करते। जो भगवान पर विश्वास करते हैं क्योंकि वैदिक शास्त्र भगवान के आदेश हैं, इसलिए कभी भी वैदिक शास्त्रों की निंदा या उनके अनुयायी शास्त्रों की निंदा नहीं करना चाहिए। पांचवा, तो हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं और यहाँ पर हमने कितनी महिमाएं बताई जब की। कोई सोचेगा अब वो ऐसा ये गुरु महाराज आए ऐसे ही बोल देते हैं ये सब काल्पनिक है, ये सब सत्य नहीं है, ये अपराध माना गया है। इसको काल्पनिक समझना। इसलिए भक्तों को भी इस प्रकार नहीं सोचना चाहिए और इससे बचना चाहिए। छठा, तो भगवान के नाम पर अर्थवाद करना। कभी कभी लोग अपना पांडित्य प्रदर्शन करने के लिए भगवान के नाम को अलग अलग ढंग से उसका अर्थ निकालते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के पास एक ऐसे विद्वान गए थे जो भगवत नाम के अलग अलग अर्थ करके उनको दिखाने गए थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने उस समय कहा था कि मैं कृष्ण को और कुछ समझता नहीं हूं, मैं केवल एकमात्र समझता हूं कि कृष्ण श्याम सुंदर है और कुछ नहीं। तो इसलिए भगवान कृष्ण जो श्याम सुंदर हैं उनके नाम को लेकर अलग अलग पांडित्य दिखाने के लिए अर्थ निकालना यह अपराध माना गया। श्याम एव परम रूप पुरी मधुपुरी वरा। तो भगवान श्याम सुंदर ये उनका परम श्रेष्ठ रूप है और श्रेष्ठ नाम है, और कोई इसका अर्थांतर की आवश्यकता नहीं है। सातवां, भगवान के पवित्र नाम जप करने से हमारा पाप नष्ट हो जाते हैं। तो कोई सोचेगा बहुत अच्छी बात है, हम पाप करते चले जाएंगे और भगवान का नाम थोड़ा ले लेंगे, हमारा पाप नष्ट हो जाएगा। तो ये अपराध माना गया है कि पाप करके भगवान का नाम जप करके उस पाप को मिटाना, ये अपराध माना गया है। ऐसा नहीं करना है। अज्ञात सार में जो पिछले हो गया है पाप, वो नष्ट हो सकता है, किंतु हम जानबूझकर यदि करेंगे तो यह अपराध माना जाएगा। इसलिए ऐसा कभी नहीं करना है। छठा ना आठवां, हाँ, तो वैदिक कर्मकांड के समान समझना। अभी अभी हम चर्चा कर रहे थे कि हरिनाम संकीर्तन ये वैदिक कर्मकांड नहीं है, उससे ऊपर है, श्रेष्ठ है। हाँ, नवा अपराध जो भगवान के प्रति या भगवान के नाम प्रति श्रद्धालु नहीं है
उनको कहना कि आप हरि नाम जप करो तो वो जप नहीं करेगा जो अश्रद्धालु व्यक्ति है। इसलिए जब हम किसी को कहते हैं हरि नाम जप करने के लिए, देख करके बताना चाहिए कि उसकी कितनी श्रद्धा है भगवान में और उनके नाम में। क्योंकि अश्रद्धालु व्यक्ति को बोलने से वो उपेक्षा करेगा, भगवान के नाम जप करने के लिए उपेक्षा करेगा, तो इससे उसका अपराध होगा। उसको अपराध से बचाने के लिए हमें उसको उपदेश नहीं देना चाहिए जप करने के लिए। 10वां, हाँ, तो ये भगवान के नाम जप पर पूर्ण विश्वास नहीं होना और इतना सब सुनने पर भी भौतिक आसक्ति बजाय रखना कि भगवान के नाम कीर्तन से हमारी भौतिक आसक्ति समाप्त हो जाती है, कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, किंतु हम भगवत नाम पर हमारा विश्वास नहीं है, हम फिर भी उस भौतिक आसक्ति को बनाए रखते हैं। ये नाम अपराध माना गया है और इससे बचना चाहिए। और उसके साथ साथ ध्यानपूर्वक जप भी करना चाहिए। जप करते समय इधर उधर सोचना नहीं चाहिए। घर द्वार देश की सारी चीजें उसी समय याद आ जाती है जप करते समय तो उससे बचना चाहिए। मन चला जाता है, फिर लाके जप में लगाना चाहिए। तो ठीक है, हरे कृष्ण। तो अब हम एक एक करके बुलाएंगे दीक्षा के लिए, तो आप लोग यहाँ पर आएंगे और आपका दीक्षा संस्कार यहाँ पर किया जाएगा। उसके बाद फिर हम यज्ञ अनुष्ठान करेंगे। स्थापन करने के बाद अच्छा, उनको एक माइक दीजिए, हैंड माइक कोई पकड़ के, या स्टैंड लगा देना अच्छा है, उनको पकड़ नहीं सकते तो घंटी बजाएंगे। स्टैंड है और कोई स्टैंड है? अच्छा, आप ऐसा करिए, इसको दे दीजिए उधर। कीर्तन कीर्तन ओके, वो मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। माइक दीजिए। घंटी बजाइए।